नाइकॉन ZFC, नाइकॉन का सबसे लेटेस्ट कैमरा ZFC अनाउंस हो गया है, ऑफिशियली इंडिया के लिए भी अनाउंस हो गया है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग कैमरा है। जिस टाइप से जो फीचर्स आए हैं जो मैंने देखा है, तो आई थॉट मैं एक वीडियो बनाऊंगा मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस के साथ में। तो इस वीडियो में बात करेंगे नाइकॉन ZFC के स्पेसिफिकेशंस की, उसकी फीचर्स की, क्या फोटोग्राफी फीचर्स हैं, क्या वीडियो फीचर्स हैं, कुछ बेसिक कंपैरिजन में करूंगा उसके Z50 और A6400 के साथ में। लेकिन एक कंप्लीट कंपैरिजन वीडियो नेक्स्ट आने वाला है जिसमें मैं Z50, ZFC और A6400 को कंपेयर करूंगा। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किसके लिए बना है ये कैमरा और क्या आपको ये कैमरा लेना चाहिए कि नहीं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, मैंने टाइम स्टैम्प छोड़ दिया इंपॉर्टेंट फीचर्स के लिए, वो आप जाके नेविगेट कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग कैमरा है मेरे हिसाब से, इसलिए मेरे हिसाब से आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना जरूरी रहेगा या बहुत अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे स्ट्राइकिंग फीचर यानी सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो है ZFC के, वो है इसकी डिज़ाइन। और डिज़ाइन जो है वो काफ़ी विंटेज या हेरिटेज लुक को लेकर डिज़ाइन किया है। और फर्स्ट लुक में तो ऐसा लगता है कि फूजी फिल्म से इंस्पायर्ड कैमरा है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली निकॉन के कुछ पुराने फिल्म कैमराज भी आते थे, जैसे FM2 जो मुझे एक ब्रांड याद है, एक नाम याद है, उससे एक सिमिलर डिज़ाइन में कंपनी ने बनाया और हेरिटेज लुक को जानबूझकर ध्यान में रख के बनाया है। और जो बाकी डिज़ाइन के अलावा जो आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन पे कुछ इमेजेस डाल दूंगा, फुल मैग्नीशियम एलॉय की बॉडी है, फुल लेदर ग्रिप है, इवन टच स्क्रीन पे पीछे भी लेदर की ग्रिप है। और सबसे इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग बात जो है, आपको फुली मैनुअल कंट्रोल्स या फुली मैनुअल कंट्रोल्स के डायल्स दिए गए हैं कैमरा के ऊपर। तो यानी आप एपर्चर, ISO, शटर स्पीड तीनों का एक डेडिकेटेड डायल है। और कुछ सेटिंग्स तो आप 1/3 स्टॉप एडजस्टमेंट में भी कर सकते हो। आई थिंक ISO में जो है 1/3 स्टॉप का एडजस्टमेंट भी दिया गया है डायरेक्टली डायल्स के ऊपर। तो डेफिनेटली विंटेज जो लुक है वो बहुत ही हैविली इसमें डाला गया है। बट कैमरा के जो फीचर्स हैं वो डेफिनेटली मॉडर्न कैमराज और इवन Z50 से भी थोड़े बेटर ही है। वो हम वीडियो में जब बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डिज़ाइन में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, लुक्स जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग जो बात है कि कलर्स जो है वो 6 डिफरेंट कलर्स में कैमरा आएगा। तो बहुत टाइम बाद ऐसा कैमरा मैं देख रहा हूँ जिसके अंदर एक या दो नहीं, टोटल 6 कलर्स अनाउंस है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने की, कलर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। इंडिया में ऑफिशियली कलर्स की क्या प्राइस आएगी या इंडिया में अवेलेबल होगा कि नहीं ये भी नहीं पता है। लेकिन USA में अगर आपको खरीदना है तो $250, यस $250 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जस्ट फॉर कलर चॉइस। और वो भी ऑफिशियली सिर्फ निकॉन USA की वेबसाइट से ही मिलेगा। तो इंडिया में मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस बात पे भरोसा नहीं कर सकते, वो देखते हैं जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तब पता चलेगा। तो सिर्फ कलर्स के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बॉक्स में क्या मिलता है या क्या पैकेजेस आप खरीद सकते हो, तो सिर्फ बॉडी ओनली आप खरीद सकते हो। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 85,000 रुपीज़ की MRP इसमें डिसाइड की है। और अगर आप किट लेंस लेते हो जो कि है 16 to 50, 3.5, 6 to 6.3 लेंस विथ OIS, तो वो आपको करीबन पड़ेगा 97-98,000 के आसपास MRP। और अगर आप दूसरा एक नया लेंस जो निकॉन ने अनाउंस किया इसके साथ में 28mm f2.8 फुल फ्रेम, अगर वो साथ में लेते हो तो अराउंड 1,07,000 के आसपास की MRP है। तो ये ऑफिशियल प्राइसेस हैं जो अनाउंस हो चुकी है निकॉन की वेबसाइट पे भी। तो कैमरा की प्राइसिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स और आपकी क्या नीड है, यू कैन जस्टिफाई दैट प्राइस। और जैसे जैसे मैं फीचर्स की बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या डेफिनेटली प्राइस जस्टिफाइड है कि नहीं। मेरे हिसाब से प्राइस जस्टिफाइड है, लेकिन आप अपने हिसाब से यूज़ कर इसमें इनकॉर्पोरेट करके सोच सकते हो कि क्या आप प्राइस जस्टिफाई कर सकते हो कि नहीं। तो पूरा वीडियो देखते रहो। फीचर्स की बात करेंगे तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेगी जिससे हो सकता है आप भी प्राइस जस्टिफाई कर पाओ। तो बॉडी और डिज़ाइन की बात कर ली, अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की, यानी कैमरा के अंदर क्या फीचर्स हैं, कौन सा सेंसर है। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स जो हैं वो Z50 के जैसे ही हैं। एटलीस्ट जो इंटरनल जो बॉडी है, जो कंपोनेंट्स हैं, वो ज़्यादातर Z50 जैसे ही हैं। तो अगर आपको उसके बारे में पूरा पता है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं रहेगा समझने के लिए। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ। 20.9 मेगापिक्सल का CMOS सेंसर है, बैक साइड इल्यूमिनेटेड, विदाउट एनी एंटी एलिसिंग फीचर, जो ज़्यादातर मॉडर्न कैमराज में नहीं आता है, बट मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो ये सबसे पहले सेंसर की बात है। ISO रेंज जो है वही सिंपल है, मैं एक बार नोट्स में देख लेता हूँ। 100 to 51,200 जो बेस ISO है, प्लस एक्सपैंडेबल टू 2 lakhs, यानी 2 स्टॉप्स ऊपर, यानी 2 स्टॉप्स या 4 स्टॉप्स ऊपर आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो, यानी 2,48,100 तक आप ISO को एक्सपैंड कर सकते हो। EVF और स्क्रीन भी बिल्कुल सेम है। 2.3 मिलियन डॉट्स की जो है EVF है, 1.02x का मैग्निफिकेशन है, 100% कवरेज है, सेम विद Z50। और 1 जो मिलियन डॉट्स का जो डिस्प्ले है, सेम विद Z50 विद फुल टच स्क्रीन कंट्रोल्स। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आता है Z50 और ZFC में, वो है कि ZFC के अंदर सबसे इंपॉर्टेंटली जो है फुल्ली आर्टिकुलेटिंग टच स्क्रीन 3 इंच की डिस्प्ले है। यानी कि डिस्प्ले जो है आपकी यहाँ पर ये खुलकर पूरी तरीके से ऐसे आप उसको रोटेट कर सकते हो, विच इज़ एन अमेजिंग फीचर, जो कि बिल्कुल कैनन के तो बेसिक कैमराज में भी आता है। ये मेरे हाथ में है कैनन का 700D। तो व्लॉगिंग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कैमरा है और व्लॉगिंग के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स भी हैं। तो अगर आप ऐसे चाहो तो कैमरा को एक्चुअली यूज़ कर सकते हो आप। यू कैन सी योर सेल्फ वाइल रिकॉर्डिंग योर सेल्फ। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही वेलकम फीचर है, जो मेरे ख्याल से तो सभी कैमरा में होना चाहिए, बट आई डोंट नो बाकी कंपनीज क्यों नहीं डालती हैं।
तो ZFC की बॉडी के अंदर एक और इंटरेस्टिंग पार्ट जो नोट करने वाली है वो है कि उसके अंदर एक कोई भी सफिशिएंट ग्रिप नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी DSLR या मिररलेस कैमरा भी लो, इसके अंदर एक प्रॉपर ग्रिप होती है जिसके आप कैमरा को होल्ड करते हो। बट निकॉन ZFC की जो बॉडी है कंप्लीटली फ्लैट है, तो आपको अगर इसको सपोर्ट करना है तो आपको प्रॉब्ली बॉटम से देना पड़ेगा या लेंस के साथ में इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो जो हैवी फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं उनको शायद थोड़ा सा अडेप्ट करने में टाइम लग सकता है, बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग फीचर। और एज एन एक्सेसरी ग्रिप्स भी अनाउंस शायद होने वाली हैं, कुछ वेबसाइट्स पे देखा भी सही, बट इंडिया में जैसा आपको पता है कि हर एक्सेसरी अवेलेबल नहीं भी होती है, और होती भी है तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाती है। तो अगर आपको ग्रिप के बिना कैमरा को यूज़ करने में दिक्कत आती है तो दिस इज समथिंग टू कीप इन माइंड इफ यू आर डिसाइडिंग टू बाय दी ZFC। तो अब बात करते हैं ZFC के कुछ फोटोग्राफी रिलेटेड फीचर्स की। तो 209 ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं, जैसा सेम टू सेम Z50 के अंदर है। 11 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग है, और रियल वर्ल्ड टेस्ट में देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 95 फ्रेम्स तक आप शूट कर सकते हो रॉ प्लस JPG। बट ये कुछ आइसोलेटेड केसेस में ही टेस्टेड है, और ऑफिशियल नंबर्स इज अराउंड 46, बट रियल वर्ल्ड टेस्ट में आपको थोड़े अलग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो बैटरी सेम है जो Z50 में लगती है, अराउंड 350 शॉट्स का ऑफिशियल नंबर है, बट अगेन रियल वर्ल्ड के अंदर आप जब यूज़ करोगे तो थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है, कुछ लोग देखते हैं कि Z50 के अंदर USB चार्जिंग है, और डेफिनेटली है। ZFC के अंदर भी, मेरे पास ये कैमरा नहीं है लेकिन मैं पॉइंट क्यों कर रहा हूँ आई डोंट नो, ZFC के अंदर भी USB चार्जिंग है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है दोनों कैमरास के अंदर, कि Z50 को आप कैमरा ऑन रखते समय चार्ज नहीं कर सकते हो USB के साथ में, यानी आपको कैमरा स्विच ऑफ करना पड़ता है। तो दिस इज वन बिग डिसएडवांटेज। लेकिन ZFC के अंदर ये डिसएडवांटेज नहीं है, यानी ZFC को आप USB के थ्रू चार्ज कर सकते हो इवन वाइल वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी भी कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो बैटरी लाइफ के साथ में होता है वो कंप्लीटली हट जाता है, स्पेशली फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग जहाँ बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है मुझे लगता है कि ZFC के साथ में जो मिला है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स, या जिस फीचर के कारण ये कैमरा बहुत ज़्यादा लोगों को यूजेबल बन जाएगा मेरे हिसाब से। तो फोटोग्राफी की बात करते करते ये बात भी कर रहे थे कि एक्चुअली माउंटिंग मैकेनिज्म कौन सा है, कि कौन से लेंसेज हम लगा सकते हैं। तो नाम है ZFC, तो बहुत ज़्यादा कुछ सरप्राइज की बात नहीं है कि Z माउंट है, तो Z माउंट के लेंसेज आप लगा सकते हो। और FTZ अडेप्टर अगर आप लेते हो तो आप F माउंट के पुराने निकॉन के DSLR लेंसेज भी लगा सकते हो। कैमरा के अंदर इनबिल्ट बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं है, लेकिन लेंसेज के अंदर अगर स्टेबलाइजेशन है तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, जो किट लेंस है 16-50, 3.5 to 6.3, उसके अंदर स्टेबलाइजेशन है, तो आपको वो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। लेकिन बॉडी के अंदर कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं है। वीडियो के अंदर डिजिटल स्टेबलाइजेशन है, वो मैं वीडियो फीचर्स की बात करूंगा तो बता दूंगा। तो अगर फोटोग्राफी फीचर्स की बात की जाए तो फोकसिंग पॉइंट्स में 209 ऑटो फोकस पॉइंट्स हैं, जिसमें एनिमल और ह्यूमन दोनों आई ऑटो फोकस इनेबल्ड है। ये सेम टू सेम है Z50 के साथ में, लेकिन Z50 में ये वर्जन 2.0 का कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड जब आया था उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ था, और ऑटो फोकस के जो परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूवमेंट हुई थी। तो ये सेम फीचर्स जो बाय डिफॉल्ट हैं आपको ZFC में मिलते हैं, विच इज़ अ वेलकम चेंज, क्योंकि आई ऑटो फोकस एटलीस्ट फोटोग्राफी में तो बहुत ही कॉमन हो गया है फॉर मोस्ट मिररलेस कैमरास। और जो मैंने अभी तक रियल वर्ल्ड टेस्ट देखे उसके अंदर जो मैंने देखा है कि जो ऑटो फोकस है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इवन फॉर आई वुड से एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस, काफ़ी अच्छा आई ट्रैकिंग है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिग एडवांटेजेस जो निकॉन के अंदर एक एंट्री लेवल आई वुड से मिररलेस कैमरा ही कहूँगा इसको मैं, उसके अंदर भी ऑटो फोकस का जो इंप्रूवमेंट है काफ़ी अच्छा है। तो बेसिक फोटोग्राफी के फीचर्स की बात हो गई, अब बात करते हैं वीडियो फीचर्स की। तो वीडियो फीचर्स में Z50 के सिमिलर ही ये कैमरा परफॉर्म करता है। 4K आप रिकॉर्ड कर सकते हो, मैक्सिमम 30 फ्रेम्स पर सेकंड, 24-25 भी सपोर्टेड है। फुल HD अप टू 120 FPS आप कर सकते हो, यानी 50, 60, 24, 25, 30 सारे फ्रेम रेट सपोर्टेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है 4K में कोई भी क्रॉप नहीं है। आई थिंक Z50 में भी कोई क्रॉप नहीं आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि विदाउट क्रॉप आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो इवन इन 30 FPS। और लेकिन एक डिसएडवांटेज अभी भी है जो Z50 में भी आता है कि रिकॉर्डिंग लिमिट अभी भी इसके अंदर मेंटेन्ड है, यानी 29 मिनट्स 59 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग लिमिट आपको इसमें भी झेलनी पड़ेगी, जो कि सोनी A6400 में टेक्निकली नहीं आती है। और मेरा जो A6300 जिसमें मैं शूट कर रहा हूँ उसमें टेक्निकली लिमिट आती है, लेकिन मैंने सॉफ्टवेयर की थोड़ी तिकड़म लगा के वो लिमिट हटा दी है। तो ये अगर बाय डिफॉल्ट लिमिट नहीं आती तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता, बट अब लिमिट है तो क्या कर सकते हैं। तो वीडियो रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट की बात हो गई, तो अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो फीचर जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस प्राइस रेंज में इस कैमरा के अंदर आएगा, विच इज़ आई ऑटो फोकस इन वीडियो। तो ये फीचर मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ZFC के अंदर आएगा, बट बहुत ही अच्छा चेंज लगा मुझे कि ZFC जैसे एंट्री लेवल ही मिररलेस कैमरा को बोलूँगा मैं, एंट्री लेवल या क्रॉप सेंसर बॉडी के अंदर आई ऑटो फोकस इन वीडियो अनाउंस हुआ है। और सोनी के अंदर भी आई थिंक सिर्फ A6600 में ही आता है आई ऑटो फोकस इन वीडियो। तो दिस इज़ अ वेलकमिंग चेंज जो मुझे लगता है ZFC को बहुत एक पॉपुलर प्रोडक्ट बनाएगा फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स। तो 2-3 इंटरेस्टिंग फीचर्स की और बात कर लेते हैं जो मैं शुरुआत में मेंशन करना भूल गया था। कैमरा के अंदर कोई वेदर सीलिंग नहीं है। कैमरा के अंदर जो है माइक्रोफोन जैक है और HDMI आउट भी है माइक्रो HDMI पोर्ट के साथ में।
तो अगर आप एक्सटर्नल रिकॉर्ड करना चाहते हो वो पॉसिबल है, आपको एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट करना है वो पॉसिबल है, डेफिनेटली आप माइक कनेक्ट करके साउंड को डायरेक्टली रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है और ये आई थिंक बेस लाइन होना चाहिए हर एक सेमी प्रोफेशनल या मिररलेस कैमरा के साथ में। तो ये अच्छी बात है कि कोई भी ऐसी कोई फीचर नहीं जिसके अंदर निकॉन ने कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, एटलीस्ट बेस लाइन फीचर्स तो सभी जगह में प्रोवाइड किए हैं। तो फोटो और वीडियो के फीचर्स हमने देख लिया, डिज़ाइन देख लिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग किट लेंसेज क्या चॉइसेस सब देख लिया। तो अब बात करते हैं कैमरा किसके लिए बना है, हु इज़ द प्राइमरी ऑडियंस फॉर द निकॉन ZF-C, किसको लेना चाहिए और क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो मेरे ख्याल से कंटेंट क्रिएटर्स आर द प्राइमरी टारगेट ऑडियंस। कंटेंट क्रिएटर्स यानी मैं और आप, जैसे अगर आप कंटेंट बनाते हो, इंस्टाग्राम पे कोई प्रोफेशनली कंटेंट बनाना चाहता है या व्लॉगिंग करना चाहता है, आई थिंक व्लॉगिंग के लिए बहुत ही फैंटास्टिक कैमरा है। टेक्निकली Z50 में बहुत अच्छा कैमरा है और ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स सेम है Z50 के साथ में। बट अगर कोई व्लॉगिंग के लिए पूछता था कि क्या Z50 लेना अच्छा है, तो उसकी जो डिस्प्ले थी वो सबसे बड़ा एक खराब पॉइंट था, जिसके कारण व्लॉगिंग के लिए टेक्निकली मैं अगर व्लॉग करता तो मेरे लिए तो यूजलेस हो जाता, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाता है देखना, स्पेशली बॉटम अप डिस्प्ले के साथ में। अगर अपवर्ड्स डिस्प्ले होती तो फिर भी यूजेबल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और जो सेकेंडरी पॉइंट है वीडियो के अंदर आई ऑटो फोकस, विच इज़ अ वेलकम चेंज, ये डेफिनेटली Z50 में नहीं है और आई वुड से इसके बिना भी डेफिनेटली अच्छी व्लॉगिंग की जा सकती है, क्योंकि अगर फेस डिटेक्ट है तो भी चलता है, लेकिन आई ऑटो फोकस होने के साथ में जो ऑटो फोकस की प्रिसीजन है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ ग्रेट कैमरा फॉर एनी काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएशन। अगर आपके बजट में आता है, मैंने प्राइस शुरुआत में बता दिया है, तो निकॉन ZF-C इज़ अ ब्यूटीफुल कैमरा। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हो जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और कोई क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो इस बारे में। सारे क्वेश्चंस में जितने भी मुझे पता है मैं डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूँगा।